उसी की जुबान काट दी। 8 दिन तक उस मामले को मीडिया ने भी, यूपी प्रशासन ने भी छुपा के रखा और जब 8 दिन के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें उठना शुरू हो गई। आजकल सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जब ये वो वीडियो वो बातें वायरल होनी शुरू हो गई तो प्रशासन ने मजबूरी में 8 दिन के बाद में उसकी FIR दर्ज करी और उस FIR के अंदर उसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं की। दोस्तों, जब प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद में ये बलात्कार की जो पुष्टि थी उसकी धाराएं लगाई, लेकिन उसके बाद में तो दोस्तों, जब 13 दिन बीत गए, अलीगढ़ के अंदर 13 दिन उस बिटिया को जनरल वार्ड के अंदर रखा। उसकी इतनी हालत खराब थी, जानबूझकर ये मामला यूपी से बाहर ना जाए। लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये बातें चली तो यूपी प्रशासन ने मजबूरन फैसला लेना पड़ा, उस बिटिया को एम्स के लिए रेफर करना पड़ा। लेकिन एम्स में ना ले जाकर उसको सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर बिटिया को एडमिट करवा दिया। और हम तो ये कहेंगे राजनीतिक हत्या थी, उस बिटिया की यूपी से लाकर यहाँ पर हत्या करवा दी गई। जब हमारे लोगों को पता चला, वाल्मीकि समाज को पता चला कि इस तरीके की ये हरकत हमारी बिटिया के साथ में हुई है, तमाम लोग, दिल्ली के तमाम संगठन जब सफदरजंग हॉस्पिटल में जमा हुए तो उस बिटिया को यूपी प्रशासन ने पिछले दरवाजे से उसकी बॉडी को ले जाकर रात को 2:30 बजे उसको जलाया गया पेट्रोल डालकर। उसकी माँ, उसकी भाभियाँ, उसके जो गांव के जो पड़ोसी थे, उन्होंने पैर भी पकड़े, हाथ जोड़े कि लास्ट समय में, आखिरी समय में हमारी बिटिया के एक बार दर्शन करवा दो। लेकिन प्रशासन ने, यूपी पुलिस ने उनको लात घूसों से पीटा, उनको उठा के फेंक दिया और जबरदस्ती कम से कम 500 पुलिस वाले वहां पर लगा दिया उस गांव में और रात में 2:30 बजे पेट्रोल डालकर उस बिटिया को जलाया गया। दोस्तों, वो क्यों जलाया गया? हमने सोचा है उस बिटिया को इसलिए जलाया गया कि सारे के सारे सबूत मिटा दिए जाए और सारे सबूत मिट भी गए। अब वही यूपी प्रशासन है, वही पुलिस प्रशासन है, अब वो लोग कह रहे हैं उस बिटिया के साथ में बलात्कार हुआ ही नहीं, उसके साथ में बलात्कार हुआ ही नहीं, उन 4 दरिंदों ने उसको मारा ही नहीं, उसको तो उसकी मां ने और उसके भाई ने खेत में ले जाकर मारा। यही बात आपके सामने बता रहे हैं। इन बातों का साथियों, किस तरीके से इस केस को मोड़ने की, जो इसकी दिशा को मोड़ दिया सारी की सारी को। और कुछ जो दरिंदे अपने आप को वहाँ पे ठाकुर बोलते हैं, वो खुली चेतावनी दे रहे हैं, भाई क्या करेगी CBI, किसी भी उस पर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? हम भरोसा दिलाते हैं, आप आओ, आपकी एक बार पता ना कैसे कैसे वीडियो वो राउंड पता ना क्या क्या बोल कर रहे, राउंड को जला दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, खुला उन लोगों का चैलेंज हमारे लिए है। तो दोस्तों, वो अपने आप को दबंग बोलते हैं, कहेंगे दबंग हो। हमारे गाँव के अंदर हमारे 2-2, 4-4 घर होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, हम सब गाँव से बिलोंग करते हैं। उनके गाँव होते हैं, वो हमारे लोग, हमारे नियत लोगों पर, कमजोर लोगों पर वहाँ अपनी दबंगई दिखाते हैं। कहेंगे दबंग हो भाई, हैं दबंग हो तो यहाँ दिल्ली में आओ, हम बताते हैं आपको क्या दबंगई है। तुम दबंग हो, कायर हो। आज से उन लोगों को जो अपने आप को सवर्ण बोलते हैं, उनको दबंग बोलना, साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको दबंग बोलना छोड़ दो। दबंग नहीं है, कायर हैं वो। तो उन कायरों से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है और अब अपनी एकता को हमें बनाकर रखना है। कि कोई भी संगठन है, हम गिल साहब से और संतलाल चावरिया जी से हम आग्रह करेंगे, अपने तमाम लोगों को, तमाम संगठन जो हमारे कोई मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है या सामाजिक संगठन है, उन सबको एक फोरम आप बनाइए, सबको एक साथ लेकर आइए और उन सबसे आप रिक्वेस्ट करिए, चाहे हमें उनके पैर भी पकड़ने पड़ो, हम अपने लोगों के लिए, अपनी बिटिया के लिए उनके पैर भी पकड़ेंगे और उनको जो भी फैसला लेना आप लोगों ने, जो आप फैसला लोगे, पूरी दिल्ली उसको मानने के लिए तैयार होगी। हमें दिल्ली के अंदर अगर काम बंद हड़ताल का बिगुल बजाना है तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आप लोग फैसला करोगे, हम आपके फैसले को मानेंगे। पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा सफाई कर्मचारी वर्ग आपके फैसले को मानेगा। तो आप इसमें आप पहल करिए और जो भी, हम तन मन धन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आज पीछे हट गए, इतना बड़ा
कांड हुआ है और उसके बाद में हमें दोषी बनाया जा रहा है। आज उन लड़कों ने तो कुछ किया ही नहीं। उस बिटिया को उसकी मां ने और उसके भाई ने उन्होंने खेत में ले जाकर मारा है। ये यहाँ तक की बातें चल रही हैं। अगर आज हम पीछे हट गए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आज मीडिया भी आपके साथ में आपकी आवाज़ को उठा रही है, तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से मीडिया ने बात उठाई है, मीडिया ने बड़ा सराहनीय काम किया है, तो मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ मीडिया को। तो दोस्तों, और उन दबंग लोगों को बिल्कुल खुली चेतावनी है भाई, काहे दबंग हो यहाँ दिल्ली में आगे देखो ना, चैलेंज करते हैं हम आपको, यहाँ दिखाओ अपनी दबंगई, हम बताते हैं क्या दबंगई होती है। तो हमारे लोगों को इस तरीके से निहत्थे लोगों को, उन गरीब लोगों को सताना छोड़ दीजिए आप लोग। जब हमारे से वोट लेने की बारी आती है, जब वोट लेने की बारी आती है तो हमें, जब दंगे करवाने की बारी आती है तो हमारे लोगों को आगे कर लेते हैं। आओ भाई आप हिंदू हो सारे के सारे, आज देखो आप कौन सा हिंदू संगठन आपका वाल्मीकि, जो हमारे वाल्मीकि समाज के साथ में कोई आपका हिंदू वाहिनी हो, बजरंग दल हो या वीएचपी का कोई दल हो या और भी बहुत सारे संगठन हैं, इनके करनी सेना वगैरह है, आज है हमारे साथ में, है हमारे साथ में। करनी सेना तो उनके साथ कोई भी नहीं है हमारे साथ में, खाली वाल्मीकि समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है। हमारे साथ भीम आर्मी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं भीम आर्मी का, जिस तरीके से उन्होंने हमारे केस को उठाया है। तो दोस्तों, अभी हमें समझना होगा, जब वोट लेने की बारी आती, दंगे करवाने की बात आती है, हमें हिंदू बना लिया जाता है। नहीं तो हम वो दलित के दलित हैं, शूद्र के शूद्र हैं। अब वो दलित की बेटी बता रहे हैं, हम हिंदू की बेटी नहीं बता रहे हैं उसको। अब वो लोग हिंदू की बेटी नहीं बता रहे हैं, वो हिंदू की बेटी के साथ में ये सब हुआ है, अब वो दलित की बेटी के साथ में हुआ है। कुछ दिन के बाद में इलेक्शन आ जाएगा, आओ भाई आप हिंदू हो। अब हम अपने आप को हिंदू मान भी लें। अब हिंदू हमने बोल दिया, अगर हम यहाँ यहीं पे हैं या किसी बस में जब हम जा रहे हैं, कोई हमारे से पूछ लेता भाई आप कौन हो, आप अपने आप को हिंदू बता दो भाई मैं हिंदू हूँ। अगर कोई पंडित, कोई सौरन लोग आपके बराबर में बैठे हैं और वो आपसे पूछता कि आप कौन हो, आप बोलोगे मैं हिंदू हूँ, तो उसके हिंदू मान लेगा, लेकिन उसके पेट में दर्द रहेगा, दर्द उठेगा। जब तक आपकी जाति को नहीं बूझेगा तो उसके पेट में दर्द, वो दर्द मिटेगा नहीं। वो आपकी जाति बूझ लेगा। जब आप जाति बता दोगे मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, तो आपसे दूर हट के बैठेगा। आप मंदिर में जाइए, आज भी आप मंदिरों में जाइए, तथा कथित हिंदू मानने वाले साथियों, आप मंदिर में जाइए, अगर कोई पंडित आपसे पूछ ले कि आपकी जाति क्या है, हमारे लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। हम काहे के हिंदू हैं भाई, हम काहे के हिंदू हैं बताइए आप। हम दलित हैं, हम शूद्र हैं, हमें समझनी पड़ेगी ये बातें। तो इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। और मैं फिर पुनः हमारे दोनों वाल्मीकि समाज के शेर बैठे हैं यहाँ पर, संतलाल सावरिया जी और गिल साहब, और बाकी आप लोग सभी समाज की यहाँ पर करीब बैठी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे समाज को इकट्ठा कर लो। अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। उन्होंने पूरी रूपरेखा बना ली है, उन लोगों ने, उनकी 12-12 गाँव की पंचायतें हो रही हैं और वो कह रहे हैं उन लोगों ने ये काम किया ही नहीं, वो झूठे फंसाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस जो हमारे वाल्मीकि समाज को आप इकट्ठा करिए और जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ में, तन मन धन से भी साथ में दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय वाल्मीकि।